लास्ट 15 डेज, अरे सर क्या बोल रहे हो, लास्ट 15 डेज थोड़ी बचा हुआ है, मेरा एग्जाम तो दिसंबर में है। तो भाई बिल्कुल आपको कैलकुलेशन दे के मैं बताऊंगा कि बस आपके पास लास्ट 15 डेज ही बचा हुआ है, और इन्हीं 15 डेज के अंदर आपको किस तरह से सभी चीजों को करना है, ये सभी चीजें इस वीडियो के अंदर कवर करने वाला हूं। एक चीज और गाइस, आपके अपने राहुल सर का एक स्पेशल चैनल हमने बनाया हुआ है, जिसके ऊपर राहुल सर प्रॉपर गाइडेंस देने वाले हैं हर सब्जेक्ट से रिलेटेड। तो भाई वो चैनल आप सभी के लिए, जितने इंजीनियरिंग, डिप्लोमा और बीएससी वाले बच्चे, आप सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया, जाके फटाफट राहुल सर को भी मोटिवेट कर दो और उनके चैनल को सब्सक्राइब कर दो। तो चलो बात करते हैं कि लास्ट 15 डेज। सबसे पहली बात तो मैं यहां स्टार्टिंग में ये बोलना चाहता हूं कि भाई जो भी इंपॉर्टेंट कुछ चीजें, सीएस वाले बच्चों, आईटी वाले बच्चों, सिविल वाले बच्चों, मैक वाले बच्चों मतलब मैकेनिकल वाले बच्चों, ऑटोमोबाइल वाले बच्चों, इंस्ट्रूमेंटल इंजीनियरिंग वाले बच्चों, आप सभी का पूरा मैथ हमने कंप्लीट कर दिया है, और वो सभी का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल देता हूं, या तो व्हाट्सएप चैनल पे भी डाल दूंगा, और आपका जो आपका टेलीग्राम है उस पर भी। तो ये सभी चीजें ज्वाइन करके रख लो, उस पर आपको मिल जाएगा। तो आपका पूरा का पूरा सिलेबस हमने कंप्लीट कर दिया, तो 99.99, बस एक टॉपिक बचा हुआ है, बस उसका एक लेक्चर आएगा तो वो भी कंप्लीट हो जाएगा। अब बात करते हैं इलेक्ट्रिकल और कुछ और डिपार्टमेंट जिनके एक दो टॉपिक बचे हुए, जो इस वीक के अंदर एक मॉड्यूल बचा हुआ है, जो इस वीक में हम कंप्लीट करने का पूरा ट्राई करेंगे। अब गाइस, अगर आपको 15 डेज में बहुत अच्छा स्कोर करना है तो आपके पास क्या क्या चीजें होनी चाहिए? नोट्स होना चाहिए, सिलेबस होना चाहिए, और उस सिलेबस के अंदर आपके यूनिवर्सिटी के अंदर कौन कौन से टॉपिक आ रहे हैं ये चीजें आपको पता रहना चाहिए। और गाइस, अगर आप चाहते हो बहुत अच्छा स्कोर करना तो हमेशा एक ही प्लेटफॉर्म को चूज करो, जिस प्लेटफॉर्म पे अगर आप उसी को देखोगे तो आपको वहां के बारे मतलब हर चीजें बहुत अच्छे से क्लियर होगी। ये नहीं कि एक टॉपिक इधर देखा, एक टॉपिक उधर देख लिया तो कुछ समझेगा नहीं। और भाई अपना प्लेटफॉर्म ना, आप सभी को पता है कि A to Z सभी चीजें प्रोवाइड कर रही है, तो आप सभी को, सभी बच्चों को प्यार इस चैनल पर मिल ही रहा है। तो भाई ये प्लेटफॉर्म आपको सब कुछ दे रहा है, तो एक प्लेटफॉर्म कोई भी चूज कर लो, आपकी मर्जी। बट मुझे जहां तक लग रहा है कि हम तो आपको सब कुछ दे रहे हैं, तो पर एक सब्जेक्ट के लिए एक प्लेटफॉर्म। और उसके साथ ही गाइस, प्रदीप सर का ये इंस्टाग्राम है, ये वाला मेरा पर्सनल है, और ये सब ऑफिशियल इंस्टाग्राम है, तो प्लीज जाके इसको भी फॉलो कर ले, उसका भी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल देता हूं। अब बात करते गाइस कि अगर 15 डेज में, अब 15 डेज कैसे, आप बोलोगे सर 15 डेज कैसे सर, आप कुछ भी बोल रहे हो। देखो गाइस, अभी अक्टूबर तो समझ लो आपका ऐसे ही खत्म हो जाएगा, क्योंकि कॉलेज में बहुत सारे फंक्शन, ये सभी चीजें चलती है। फिर इसके बाद आ गया नवंबर के अंदर गाइस, और आपका तो अभी एग्जाम भी है, बहुत सारे बच्चों का सेकेंड यूनिट टेस्ट भी चालू हो गया होगा या होने वाला होगा, तो सेकेंड यूनिट टेस्ट भी होगा। सेकेंड यूनिट टेस्ट के बाद गाइस, कुछ ही आप कैलकुलेट करोगे तो आप बोलोगे एक महीना बचा है, नहीं एक महीना नहीं बचा है। उसमें बहुत सारी ऐसी चीजें आएगी, फेस्टिवल आएगा, और बहुत सारे ऐसे फंक्शन भी आएगा, जिसके कारण हमारा जो टाइम, जो हमारा काउंट है ना, वो काउंट धीरे धीरे कम होता जाएगा। तो कुल मिला के अगर नवंबर और दिसंबर को मैं मिला लूं तो आपके पास पढ़ने के लिए बस 15 डेज है। फेस्टिवल के टाइम को हम हटा देते, क्योंकि फेस्टिवल में सेलिब्रेट तो अपने को करना ही है। कुछ कॉलेज में कुछ फंक्शन हो गए, उनको हटा दे। कुछ हमें कुछ एक्स्ट्रा, कुछ ऐसा काम पड़ गया, उस टाइम को हम हटा दे। फ्रेंड का कभी बर्थडे पड़ गया, एक दो दिन उसको हटा दे। तो भाई कुल मिला के अगर हम हटाते हैं तो बस अपने पास 15 डेज बचे हुए। और 15 डेज में अगर आप चाहो ना, अभी से अगर आज से आप फिक्स कर लो कि सर जो बता रहे हैं, अगर मैं उस तरह से जाऊंगा तो 15 डेज में अपनी पूरी तरह से प्रॉपर स्टडी कर लूंगा। तो उसके लिए आपको करना क्या पड़ेगा? करना यह पड़ेगा गाइस, डेली मैथ की प्रैक्टिस करना पड़ेगा। डेली, अगर जिस दिन आपका कॉलेज है उस दिन भी आपको 3 से 5 घंटे तक तो आपको स्टडी के लिए बैठना ही पड़ेगा। आप जो भी टॉपिक पढ़ रहे हैं उस टॉपिक का PYQ आपको देखना ही पड़ेगा। और गाइस एक चीज याद रखना कि एक स्लॉट रखना, क्योंकि हम बहुत सारे लेक्चर्स, जो लेक्चर्स हम आपको दे रहे हैं, उन लेक्चर्स को देखने के बाद तो मैथ सॉल्व करना स्टार्ट करना, तो उसके बाद PYQ देखना। ये नहीं कि डायरेक्ट PYQ देखा बुक में और सॉल्व करना स्टार्ट किया, कुछ नहीं समझ में आएगा, एग्जाम में से क्वेश्चन भी सॉल्व नहीं कर पाओगे। तो एक स्लॉट आपको देखना है कि कॉन्सेप्ट को समझने के लिए, तो सभी वीडियोस अपने चैनल पे है, उस कॉन्सेप्ट को आप देख सकते हो। तो एक स्लॉट उसके लिए आपको डाल के रखना है। इसके बाद गाइस, आपको कोई एक्सक्यूज नहीं बनाना है कि आपका टारगेट होना चाहिए 15 डेज, पूरी तरह से मुझे 15 डेज जो है वो मेरे स्टडी के लिए देना। तो उसके लिए कुछ भी दुनिया इधर से उधर हो जाए, आपको हिलना नहीं है। और गाइस एक फिक्स टाइम बना लो कि मुझे इस टाइम ये करना है, मुझे इस टाइम ये करना है, मुझे ये मैथ की प्रैक्टिस करनी है, मुझे ये सब्जेक्ट की प्रैक्टिस करनी है। और जो अगर जिनके जो न्यूमेरिकल सब्जेक्ट है, उन न्यूमेरिकल सब्जेक्ट के या तो प्रैक्टिस करने वाले सब्जेक्ट है, जिनका डेली प्रैक्टिस किए बिना कुछ नहीं होना जो होने वाला, तो भाई उसके लिए एक फिक्स टाइम रख लो। अब कॉलेज की अगर मैं बात करूं तो बहुत सारे बच्चे ऐसे भी, कुछ बच्चे ऐसे भी होंगे जिनका 99% अटेंडेंस होता है। तो भाई देखो, आपको अगर कॉलेजेस में कुछ भी नहीं हो रहा है तो उन लेक्चर्स में बैठ के कोई मतलब नहीं है। अगर आपका 75% अटेंडेंस हो रहा है
तो भाई चुपचाप आके घर पे एक्स्ट्रा स्टडी करना स्टार्ट करो, बहुत जरूरी है। हाँ 75 जरूर कर देना, नहीं तो बिना मतलब कुछ प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। अब गाइस अगर मॉड्यूल की बात करोगे 6 मॉड्यूल है, 6 में से 4 मॉड्यूल आपको फाइनल एग्जाम में आने वाला होगा, या तो अगर पुणे वाले बच्चे देख रहे हो तो उनके एंड सेम में तो अब 4 ही आएगा, तो 4 में से एटलीस्ट 3, और जो जिन बच्चों का फाइनल सेमेस्टर होता है पूरा एक साथ होता है, उनके अगर 6 आ रहे हैं तो 6 में से एटलीस्ट आपका भी 4 तो होना चाहिए, और जिनका 4 है उनका 3 होना चाहिए। और बाकी 2 के लिए तो मैं स्पेशल ट्रिक लाने वाला हूं कि इसको कैसे कंप्लीट करना है और क्या क्या देख के जाना है, बस उतना करके जाओगे ना यार, एग्जाम में फोड़ के आओगे। इंजीनियरिंग को बस समझ जाओ ना, जिस दिन आप समझ जाओगे ना, तो उतना ज्यादा भी पढ़ना नहीं होता जितना आप 12th में पढ़े हो, जितना 11th में पढ़े हो, जितना 10th में पढ़े हो, बिल्कुल नहीं। आप देखोगे बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं कि भाई मस्ती मजाक करते हैं पर क्लास में अच्छा बहुत स्कोर भी करते हैं और टॉप भी करते हैं, क्योंकि उनका तरीका और प्लानिंग बहुत सही होता है हर चीजों को लेके। तो भाई ये सब चीजें मैंने, और फिक्स टाइम के अंदर गाइस तो मैं ये भी बोलूंगा कि आपका सोशल मीडिया का एक टाइम फिक्स होना चाहिए, आपकी मुझे इस टाइम ये करना है, मुझे ये सर्चिंग करना है, ये करना है, क्योंकि उसको भी मैं साइड हटा नहीं सकता, क्योंकि आप तो जाओगे, अगर मैं ना भी बोलूंगा फिर भी आप करोगे। तो अगर आप सब चीजों को बैलेंस करना चाहो ना तो हर चीजों को कर सकते हो, तो सबसे इंपॉर्टेंट होता है प्लानिंग करना, और इस तरह से जाओगे तो भाई जो 15 डेज आपके पास बच रहा है ना, उसके अंदर आप टेंशन फ्री हो जाओगे, क्योंकि इस सेमेस्टर को अपने को बहुत अच्छे से क्लियर करना है, क्योंकि अब ये जो आगे के सेमेस्टर बढ़ेंगे इसमें हमारे जो पॉइंटर होने चाहिए, हमारे जो मार्क्स होने चाहिए, आपके अकॉर्डिंग जो आपका परसेंट होना चाहिए वो बढ़ते जाना चाहिए, ओके, कम नहीं होना चाहिए, क्योंकि आप सबका ऐसा ही होता है। तो इसके लिए अपने को टारगेट बना के रखना है। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच गाइस, जय हिंद दोस्तों।